गाइस पिछले लेक्चर में हम लोगों ने शुरू किया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक नया चैप्टर मैक्सिमा एंड मिनिमा, और उसमें आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए थे कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या है। इससे रिलेटेड बहुत सारा टर्म्स आप समझ पाए थे, और आपने ये भी समझा था कि किसी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू उसके होल डोमेन में हम कैसे निकालते हैं। सो गाइस आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपके डाउट क्वेश्चन है उसको पहले क्लियर करेंगे। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर का जो पहला डाउट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड है ना। आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है, आपको बताना है, निकालना है मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू अगर कोई वैल्यू एग्जिस्ट करे तो। मतलब आपको क्या करना है कि ये जो गिवन फंक्शन है अगर इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है तो आपको उसे फाइंड आउट करना है। क्लियर है? चलिए क्या करेंगे इसमें हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा देंगे। तो देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं 9x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, और प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3x और इंटू 2। देख लीजिए गुना करेंगे तो 3 2 जा 6 2 जा 12 और इंटू x 12x के बराबर हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये a स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म है, तो b के जगह क्या है 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे और फिर 2 का स्क्वायर इसमें से घटा लेंगे। ऐसा करने से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कंप्लीटिंग स्क्वायर जरूर हो जाएगा, है ना। और प्लस 2 इसमें और भी एक टर्म है प्लस 2। अब देखिए आप ध्यान दीजिएगा यहां से लेकर यहां तक जो है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना 3x और प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर हो गया -4 और प्लस 2, तो कितना हो जाएगा फाइनली fx का जो वैल्यू है अब हो जाएगा आपका 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर और -2। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। एंड नाउ वी हैव जनरल प्रॉपर्टी अगर हम यूज करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 का जो होल स्क्वायर है किसी भी रियल वैल्यू ऑफ x के लिए ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यहाँ आप लिख भी सकते हैं x बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू। क्लियर है ना। तो हम लोग देखिए यहाँ पर 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया। तो इसको फंक्शन के बराबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको 2 घटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों तरफ 2 को घटा लीजिए। तो कितना हो जाएगा बच्चा देखिए 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। देख सकते हैं ना, दोनों तरफ -2 मतलब 2 को हमने घटा लिया तो LHS साइड हो जाएगा 3x प्लस 2 टू दी होल स्क्वायर -2 और 0 में से 2 को घटा लेंगे तो -2 हो जाएगा। और LHS साइड का जो एक्सप्रेशन हो गया वो फंक्शन के वैल्यू के बराबर हो गया। देख लीजिए फंक्शन का वैल्यू कितना है 3x प्लस 2 टू दी होल स्क्वायर -2, और यहाँ पर भी हमने LHS साइड में जो एक्सप्रेशन निकाला है वो सेम वैल्यू है। सो गाइस हम इसको बोल सकते हैं कि fx का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -2 हो गया। और ये किस बात को शो करता है, ध्यान दीजिए fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 का मतलब है कि fx का जो वैल्यू है वो कम से कम जो है -2 होगा, और नहीं तो -2 से क्या होगा बड़ा होगा। समझ रहे हैं बात को। तो इसका मतलब क्या है कि fx का मिनिमम वैल्यू जो है आपका वो -2 होगा, कम से कम 2 होगा, नहीं तो 2 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट होगा। सो गाइस मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx will be equal to -2। क्लियर है। तो ये आपका मिनिमम वैल्यू निकल गया, और जब किसी फंक्शन में मिनिमम वैल्यू निकलेगा तो मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल सकते हैं क्या। तो देखिए यहाँ पर fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है,
इसका मतलब है कि fx का कम से कम वैल्यू -2 होगा। -2 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, तो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है? मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि -2 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, इन्फिनाइटली जा सकता है, तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड जो है, पहला क्वेश्चन का सेकंड नंबर आपका बन गया। क्लियर है ना? इस क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू मिलेगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा? -2 होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ है, और यहाँ पर एक फंक्शन दिया है gx इज इक्वल टू x3+1। ठीक है, हमने कहा था आपको कि जब भी आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाएंगे तो आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है ना? जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है मैथमेटिक्स का उसका यूज करना है। ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में सेम ही कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सके। आपके पास जो भी मैथमेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका एप्लीकेशन करके हम लोगों को मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ग्राफिकली करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो मेन फंक्शन है वो आपका fx इज इक्वल टू x3 है ना? और इसमें 1 जोड़ा हुआ है। तो मैंने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बताया था कि जब किसी फंक्शन में आप कोई पॉजिटिव नंबर जोड़ते हैं तो फंक्शन ओरिजिन से उतना यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाता है y एक्सिस पर, है ना? और घटाते हैं तो उतना ही यूनिट ओरिजिन से नीचे शिफ्ट हो जाता है y एक्सिस पर। तो यहाँ पर आप जानते हैं, यहाँ देखिए fx का जो ग्राफ है fx इज इक्वल टू x3 हो गया, तो x3 का जो ग्राफ होता है वो आपका इस प्रकार से होता है। देखिए इसको हम लोग ग्राफिकली समझने का प्रयास करेंगे। x3 का जो ग्राफ होता है ये आपको ऑलरेडी फंक्शन में बताया गया है ना? fx इज इक्वल टू x3 का जो ग्राफ होता है आपका इस प्रकार से होता है। ये ओरिजिन हो गया, ये सेट ऑफ एक्सिस हो गया आपका, है ना? लेकिन ये किसका ग्राफ हो गया? fx इज इक्वल टू x3 का। बट आपको क्या निकालना है? gx इज इक्वल टू x3+1 का ग्राफ निकालना है ना? तो क्या होगा इसमें, इस फंक्शन में क्या जुड़ा हुआ है? 1 पॉजिटिव नंबर जोड़ दिया गया, तो इसका मतलब है कि x3 का जो ग्राफ है वो 1 यूनिट ओरिजिन से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा y एक्सिस पर। सो गाइस यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये आपका सेट ऑफ एक्सिस हो गया, और अब जो ग्राफ है आपका वो क्या हो जाएगा? 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा y एक्सिस पर, ये ग्राफ हो जाएगा। और यहाँ पर जहां पर y एक्सिस को ये काटता है वहां पर कोऑर्डिनेट हो जाएगा अब आपका 0, 1, है ना? और ये ग्राफ आपका gx का हो गया, x3+1 का ग्राफ। क्लियर है? अब जरा इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, तो ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है इधर, एज x टेंड्स टू, देखिए एज x टेंड्स टू इंफिनिटी, fx का वैल्यू भी बढ़ते जा रहा है ना? fx टेंड्स टू इंफिनिटी। और इस तरफ देखेंगे आप लेफ्ट साइड में, एज x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, fx टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, है ना? ये भी जैसे जैसे आप माइनस इंफिनिटी की तरफ इधर बढ़ेंगे ओरिजिन से लेफ्ट साइड में, तो ग्राफ भी उसी तरह से y एक्सिस के अलोंग जो है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस इंफिनिटी की तरफ बढ़ना शुरू होगा। तो ऐसे केस में आप जो है ना तो कोई मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाएंगे और न ही कोई इसका मिनिमम वैल्यू निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ग्राफ है वो इनफाइनाइटली पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ते जा रहा है या फिर इधर इनफाइनाइटली नेगेटिव डायरेक्शन में ये बढ़ते जा रहा है। सो गाइस हम बोल सकते हैं ग्राफ के एनालिसिस के आधार पर कि द फंक्शन, यहाँ पे लिख लीजिएगा, thus the function gx is equal to x3+1 has no maximum and no minimum value, क्लियर हो गया? तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है, कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स अप्लाई कर सकते हैं एनालिसिस करने के लिए, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को अपना बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कॉमन सेंस का
ज्यादा यूज करना है, ठीक है ना। इसके बाद के जो क्वेश्चंस है वो थ्योरी पर बेस्ड है। आगे हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे कि और भी डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके माध्यम से हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं किसी फंक्शन का। ओके, तो चलिए फिलहाल तो अभी आप क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड और फोर्थ उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। उतारिए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और इधर है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। तो पहले फर्स्ट देखते हैं हम लोग। इसमें भी आपसे पूछ रहा है कि अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है फंक्शन का तो उसे आप निकालें, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो है आपका fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 1, है ना। अगर इसका कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है तो उसे फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए हमारे पास जो बेसिक नॉलेज क्या है, वी नो दैट, ध्यान दीजिएगा, वी नो दैट for x belongs to any real number, mod of x is always greater than equal to 0, है ना। x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए mod x का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ना। तो इसी प्रॉपर्टी के अनुसार क्या हो जाएगा, therefore mod of x plus 2 is also greater than equal to 0, और mod of x plus 2 is greater than equal to 0 आपके पास आ गया। तो फंक्शन के बराबर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 को दोनों तरफ घटाना पड़ेगा, है ना। तो हम यहाँ पे करते हैं नाउ सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों तरफ से 1 को घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा। तो देयरफॉर ये हो गया आपका mod of x plus 2 माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, है ना। देखिए mod of x प्लस 2 में से माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा mod of x प्लस 2 माइनस 1, और यहाँ पर 0 में से माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। और इसका जो LHS साइड है, अब देखिए इनइक्वालिटी का जो LHS साइड है वो फंक्शन के वैल्यू के बराबर आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर क्या, fx के बराबर। तो देयरफॉर ये हो गया fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, और ये fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 क्या शो करता है, देखिए यहाँ पर fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 का मतलब है कि fx का कम से कम वैल्यू जो होगा माइनस 1 होगा, निम्नतम वैल्यू जो है fx का वो माइनस 1 होगा। माइनस 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है ना। तो कम से कम वैल्यू fx का क्या होगा, माइनस 1 होगा, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन का कौन सा वैल्यू मिलेगा, मैक्सिमम या मिनिमम। इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, माइनस 1 से आगे इंफिनिटी तक जाएगा ये। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। तो गाइस इस केस में हम लोग इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, एंड द मिनिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू माइनस 1। कम से कम इस फंक्शन का वैल्यू माइनस 1 होगा, माइनस 1 से ज्यादा इन्फिनिटली कुछ भी हो सकता है। क्लियर ना। सो गाइस मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx लिख दीजिए, ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू माइनस 1। क्लियर हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर जो फंक्शन दिया था fx इज इक्वल टू mod of x प्लस 2 माइनस 1 का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो आपका माइनस 1 होगा। क्लियर है, मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, आपके पास एक फंक्शन गिवन है hx इज इक्वल टू sin 2x प्लस 5, है ना। अब इसके बारे में भी पूछ रहा है कि इसका भी अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है तो उसे फाइंड आउट करें, है ना। तो देखिए हमारे पास जो बेसिक नॉलेज है वो क्या है, फॉर, यहाँ पे लिख दीजिएगा, we know that for x belongs to any real value, sin x is greater than equal to minus 1 and less than equal to 1। x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए, ट्रिगोनोमेट्री में हमने पढ़ाया था लिमिटेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वहां पर मैंने आपको बताया था कि x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए, मतलब यहाँ जो एंगल है x, इसके किसी भी रियल वैल्यू के लिए sin x का वैल्यू माइनस 1 से 1 के बीच में लाई करता है। सो गाइस वी कैन राइट sin x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 एंड लेस देन इक्वल टू 1।
तो x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो देयरफॉर sin 2x का वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, है ना। यहाँ x का मतलब होता है इसका एंगल, और यहाँ पर एंगल है, तो एंगल का वैल्यू चाहे कोई भी रियल वैल्यू हो, साइन ऑफ दैट एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ में आ गई कि sin 2x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में आएगा। अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फंक्शन पर, तो आप देखिएगा कि sin 2x में 5 जुड़ा हुआ है। अगर 5 इसमें जोड़ दें हम लोग तो hx के बराबर हो जाएगा। तो गाइस क्या करेंगे, इसके तीनों टर्म में हम लोग क्या करेंगे, 5 को ऐड कर देंगे। सो नाउ ऐड 5 इन ईच टर्म। इसके प्रत्येक टर्म में हम लोग 5 को ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 को ऐड करेंगे तो 5 - 1 हो गया इधर LHS साइड में, और फिर इज ग्रेटर देन इक्वल टू sin 2x प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 5। तो देखिए कितना हो गया, 5 - 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 से बड़ा और बराबर हो जाएगा क्या, sin 2x प्लस 5, और छोटा और इक्वल हो जाएगा किसके बराबर, 1 प्लस 5 6 के बराबर। तो आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है आपका बीच वाला मिडिल वाला जो टर्म है sin 2x प्लस 5, दिस इज इक्वल टू द गिवन फंक्शन hx, है ना। sin 2x प्लस 5 इज इक्वल टू hx and this will equal to the middle term sin 2x plus 5. So guys we can write 4 is less than equal to fx and fx is less than equal to 6. अब बताइए इस इनइक्वालिटी को देखकर आप निश्चित रूप से बता सकते हैं कि इसका ज्यादा अधिकतम वैल्यू क्या होगा और निम्नतम वैल्यू क्या होगा। तो गाइस देखिए fx का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 6, और मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 4, क्योंकि fx का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है, 4 से लेकर 6 तक। सो गाइस यहां पर आप लिख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू 6 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू 4। तो ये निकल गया आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ hx है। ये hx लिख लीजिएगा यहाँ पर, hx का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपका निकल गया। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज है उस ज्ञान को हम लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और मैथमेटिक्स का जो बेसिक नॉलेज है, जो कॉमन सेंस है, उसका हम लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं। ओके, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपको कॉमन सेंस और मैथमेटिक्स का बेसिक नॉलेज का ही एप्लीकेशन करके बनाना है ना। जब भी आप होल डोमेन में किसी गिवन फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। ओके, चलिए इस दोनों क्वेश्चन को उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और थर्ड उतारिए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ है और फिफ्थ है ना। फिफ्थ में आपके पास गिवन है hx इज इक्वल टू x प्लस 1, और x यहाँ पर दिया हुआ है x बिलोंग्स टू -1 to 1। ये आपका क्वेश्चन में गिवन है x बिलोंग्स टू -1 to 1। क्लियर है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ है आपका, ये गिवन है fx इज इक्वल टू sin 4x प्लस 3। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ट्रिगोनोमेट्रिक का बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। सो गाइस वी नो दैट फॉर x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर sin x is always greater than equal to -1 and less than equal to 1। x का मतलब है यहाँ पर एंगल ऑफ साइन, तो एंगल चाहे कुछ भी हो, है ना, साइन ऑफ दैट एंगल is always greater than equal to -1 and less than equal to 1। so guys हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, therefore sin 4x is also greater than equal to -1 and less than equal to 1, है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ फंक्शन पर ध्यान देंगे
तो आप देखेंगे कि sin 4x में 3 जोड़ा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर तीनों टर्म में जो है 3 को ऐड कर देंगे, है ना। सो नाउ हम लोग लिखेंगे नाउ ऐड 3 इन ईच टर्म, प्रत्येक टर्म में 3 को ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 LHS साइड में, और मिडिल टर्म में हो जाएगा sin 4x प्लस 3, और आपका राइट साइड में हो जाएगा 1 प्लस 3। तो देखिए कितना हो गया ये, तो ये हो जाएगा आपका sin 4x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, एंड लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। बट यहाँ क्वेश्चन में क्या है, मॉड ऑफ sin 4x प्लस 3, तो क्या करेंगे प्रत्येक टर्म को मॉड ले लेंगे, है ना। सो नाउ टेकिंग मॉड ऑफ ईच टर्म, प्रत्येक टर्म का मॉड ले लेंगे, तो मॉड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए मॉड ऑफ 2 हो गया LHS साइड में, और दिस इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ sin 4x प्लस 3, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ 4। तो आपको मालूम है मॉड 2 का वैल्यू कितना होगा 2, और मॉड 4 का वैल्यू कितना होगा 4। सो गाइस इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर मॉड ऑफ sin 4x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 4, लिख सकते हैं ना। और इस इनइक्वालिटी को आप ध्यान से देखिएगा, तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मॉड ऑफ sin 4x प्लस 3 का मैक्सिमम वैल्यू 4 है और मिनिमम वैल्यू 2 है, क्योंकि मॉड ऑफ sin 4x प्लस 3 2 से 4 के बीच में लाई करता है ना। सो गाइस यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो देयरफॉर यहाँ पर लिख सकते हैं आप देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और मिनिमम वैल्यू आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ fx कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, क्लियर है। तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू पॉसिबल था, और वो दोनों वैल्यू हमने निकाल दिया, मैक्सिमम वैल्यू 4 और मिनिमम वैल्यू 2, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का 5th नंबर, और ये क्वेश्चन है आपका hx इज इक्वल टू x प्लस 1, ये आपके पास गिवन फंक्शन है ना। तो यहाँ भी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स का ही यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसका जो है ग्राफ से हम लोग एनालिसिस करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर मॉड ऑफ x प्लस सॉरी यहाँ पर hx का वैल्यू x प्लस 1 है। अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करें, ये आपका सेट ऑफ एक्सिस है, अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से हो जाएगा आपका। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, अगर हम लोग hx इज इक्वल टू x का ग्राफ ड्रॉ करें, तो ये ग्राफ आपका ओरिजिन से होकर पास करेगा। ये ग्राफ है hx इज इक्वल टू x का ग्राफ, है ना, ओरिजिन से होकर पास करेगा। अब इसमें क्या है, यहाँ पर इस फंक्शन में 1 जुड़ा हुआ है, तो मैंने कहा कि जब भी किसी फंक्शन में आप कोई पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर देते हैं, तो फंक्शन का जो ग्राफ है ओरिजिन से उतना यूनिट y एक्सिस पर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। सो गाइस यहाँ पर कितना हम जोड़ रहे हैं 1, तो अब ये ग्राफ जो है hx इज इक्वल टू x का जो ग्राफ है, अब 1 यूनिट ऊपर, यहाँ से ओरिजिन से 1 यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और ग्राफ आपका अब ये हो जाएगा, ये आपका ग्राफ हो जाएगा, है ना। और ये ग्राफ किसका हो गया, hx इज इक्वल टू x प्लस 1 का ग्राफ। और यहाँ पर जिस पॉइंट पर y एक्सिस को ये इंटरसेक्ट करती है, इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 1, क्लियर है। तो ये ग्राफ है आपका। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस ग्राफ में, इस ग्राफ का मतलब इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है आपको। तो बताइए यहाँ पर क्या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है, इस ग्राफ में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है क्या। तो देखिए यहाँ पर, ये आप देखिएगा, एज x टेंड्स टू
इंफिनिटी, x टेंड्स टू +1। यहाँ पर x का रीजन दिया हुआ है कि x का वैल्यू क्या है, 1 की तरफ है, मतलब x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। तो एज x टेंड्स टू +1 fx टेंड्स टू क्या हो जाएगा, fx कहाँ टेंड्स करेगा, 2 की तरफ, है ना। x का वैल्यू 1 डाल देंगे तो 2 की तरफ चला जाएगा। और इसी प्रकार इधर देखिएगा लेफ्ट साइड में एज x टेंड्स टू -1 x टेंड्स टू fx टेंड्स टू, सॉरी यहाँ पर fx के जगह hx है, hx टेंड्स टू x के जगह -1 रख देंगे तो hx टेंड्स टू 0 हो जाएगा, है ना। सो गाइज आप देखेंगे यहाँ पर कि x जब बिलोंग करता है -1 से 1 के बीच में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं therefore आप लिख सकते हैं if x belongs to -1 to 1 hx belongs to कितना, 0 से 2, hx belongs to 0 to 2। अब देखिए ये कंक्लूजन, हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि ये जो फंक्शन का वैल्यू है वो 0 से 2 के बीच में लाई करेगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई डेफिनिट वैल्यू आपको नहीं मिल रहा है ना। यहाँ पर वैल्यू जो है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वो वेरी कर रहा है 0 से 2 के बीच में। कोई सर्टेन वैल्यू नहीं मिल रहा है जिस पर ये मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा हो, या फिर किसी सर्टेन वैल्यू पर ये जो है मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। कोई ऐसा सर्टेन वैल्यू ऑफ x नहीं है जिस पर कि ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अटेंड करता हो, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो hx का वैल्यू है वो 0 से 2 के बीच में वेरी कर रहा है। 0 से 2 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपका कंक्लूजन क्या है कि यहाँ पर देयर इज नो सर्टेन वैल्यू ऑफ hx, है ना। तो आप इस केस में आप बोल सकते हैं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा और ना ही मिनिमम वैल्यू होगा। बात समझ में आ गई। सो गाइस हम बोल सकते हैं कि हियर hx belongs to, या ऐसे लिख सकते हैं हियर hx is greater than 0 and less than 2, therefore there is no any maximum or minimum, therefore there is no any maximum or minimum value of hx will exist। क्लियर है ना। एक बार फिर से समझिए, मैंने कहा हमने जो यहाँ पे कैलकुलेशन किया था उस कैलकुलेशन से हमने एक कंडीशन निकाला कि hx का वैल्यू क्या है, 0 से 2 के बीच में लाई करता है। मतलब hx का कोई सर्टेन वैल्यू नहीं है, वो वेरी करता है 0 से 2 के बीच में। तो जब तक कोई सर्टेन वैल्यू hx को नहीं मिलता है तब तक आप बोल ही नहीं सकते हैं कि ये मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर होगी बात। ये 0 से 2 के बीच में वेरी करता है ना। सर्टेन वैल्यू होता तो हम इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते थे, है ना। लेकिन यहाँ पर hx का कोई भी सर्टेन वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू 0 से 2 के बीच में वेरी करता है। इसलिए हम लोग इस कंक्लूजन पर, इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यहाँ इस फंक्शन का कोई भी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का 4th एंड 5th। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जितने भी डाउट क्वेश्चन थे वो सब। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप इन टच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।